मंगल भवन मंगलहारी द्रिवंशु दशरथे अजय बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। उत्तरकांड काकभूषुंड जी का अपनी पूर्व जन्म कथा और कली महिमा कहना, गुरु जी का अपमान एवं शिव जी के साप की बात सुनना। भावपश्य भगवान सुख निदान करुणा भवने, तज ममता मदमान भजे सदा सीता रवने। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भाव प्रेम के बस हैं, अतः ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी जी नाथ जी का भी भजन करना चाहिए। सुन भुसुंड के बचन सुहाई, हर्षित खगे पति पंके फुलाई। नयन नीरे मन यति हरे साना, रघुपति श्री रघुपति प्रताप और आना। भुसुंड जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फैला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल भर आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोए समूजे पछेताना, तुमने अनादि मनोजे करे माना। पुनि पुनि कागे चरण सिरो नावा, जानी राम समय प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषुंड जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिन भवे निधि तराय न कोई, जो बिरंचे शंकर समय होई। संशय सार पे गुसायो मुए ताता, दुख दे लहरी उतार के बहु ब्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गारुड़ रघुनाय के, मोये जियाय वह जन सुख दाय के। तब प्रसाद ममे मोहे नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताय प्रशंसे विविध विधि शीश नाय कर जोर, बचन विनीत सप्रेम मृदु बोले गरुड़ बहोर। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। उनकी काकभूषुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले।
प्रभु अपने अविवेक तय हो जाऊँ स्वामी तोय, कृपा सिंधु सादर कयूँ जान दास निज मोय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदरपूर्वक विचारपूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञताज्ञ तमें पारा, तुम अति सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम्हें प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास। कारण कवन दे पाई, ताति सकल मोहि कयो बुझाई। राम चरित सर सुंदर स्वामी, पायु कहाँ कहियूँ न भेगामी। आपने है काक शरीर किस कारण से पाया, हे तात सब समझा कर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया तो कहिए। नाथ सुना मैं अशेष बे पाई, महाप्रलय ना से तबे नाई। मुदा बचन नहीं ईश्वर कहाई, सुई मोरे मन संशय आयाई। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, यह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नागे नर देवा, नाथ सकल जगो कालो कलेवा। अंड कटाए अमेत लय कारी, कालु सदा दुरतिक्रमे भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चराचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम्हें न व्यापत काल, अति कराल कारण कवने। मोहि सुकयु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोगे बले। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। ऐसा है, अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का फल है? प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सुनाथ सब, कहूँ सहित अनुराग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम से कहिए। गरुड़ गिरा सुने हर शिव कागा, बोले हो उमा परम अनुरागा। धन धन तब मति और गारी, कृष्ण तुम्हारे मोये अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषण जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुन तबे प्रश्न सप्रेम सुहाई,
बहुत जन्म कई सुदय मुहे आई, सब निज कथा कयऊ में गाई, तात सुनो सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर वचन सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगा कर सुनिए। जप तपे मखे समय दमे व्रते दाना, विरत विवेक जोगे विज्ञाना, सब करे फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ सम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं हो सकता, हो सकता। यही तन राम भगति में पाई, ताते मोए ममता अधिकाई, जही तय कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पार मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगार असिनी सुति सम्मति साजन काई, अतनी चौसन प्रीत करिय जान निज परम हित, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी रीति है जो और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट तैं होयति तैं पाटंबरे, पाट कीट में तैं होय तिहि ते पाटंबर रुचिरे, कृमि पालय सब कोय परम अपावन प्राण समय, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीवै कहूँ एहा, मन क्रमे बचन राम पद नीहा, सोई पावन सोई सौभाग्य शरीरा, जो तन पाए भजे रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वह शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुखे लय विधि समय दे, कवि को विदय न प्रशंसहती, राम भगति यही तन और जामी, ताते मोये परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी है मुझे परम प्रिय है। तजहु न तन निज इच्छा मरे ना, तन बिनु वेद
भजन नहीं बरे नाम। प्रथम मोये मोहि बहुते बिगोवा। राम विमुखे सुख कबहू न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जना मैं कार में पुनि नाना। किए जोगे जपे तपे मखे दाना। कबन जाने जने में हूँ जहे नाई। मैं खगे से भ्रमे भ्रमे जगे माई। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए हैं। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया। देखूं कर सब कर में गुसाई। सुखी न भये वो अब की नाई। सुध मोहि नाथ जन्म बहु कीरी। शिव प्रसाद मति मोये न घेरी। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चारत अवे कयो सुनाओ बहगे। सुन प्रभु पद रति उपजाए जाते मिटाई कलेश लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मल मूल। नर अरुणार अधर्म अधर्म रते सकल निगम प्रतिकूल। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेई कल जुगे कौशलपुर जाई। जन्मते भयो शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन में अरो मानी। आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद माते परा में बाचाला। उग्र बोधि और दम्भे विशाला। जदापि रहे वो रघुपति रजे धानी। तदापि न कछु महिमा तबे जानी। मैं धन के मत से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अबध प्रभावा। निगमागम पुराण यश गावा। कब नहु जान में अबध बसे जोई। राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है
कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तबे प्राणी, जबे और बसहि राम अनुपानी। सो कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, यह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलिमल से धर्म सबे लोप्ते भये सदग्रंथ, दम्भन निज मति कल्पे करे। प्रकट किए बहु ग्रंथ लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से ग्रंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बसे, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुन हरि जाने ज्ञान निधि, कहियों कछुक कलि धर्म। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। वरण धार में नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। ध्वज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं माने निगम अनुशासन। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार गए सोए जा कहूँ जोए भावा, पंडित सोए जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ता कहूँ संत कहे सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रखता है और जो दम्भ में रथ है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम्भे सुबड़ आचारी। जो कहे झूठे मसे करी जाना, कल जुगे सोए गुण बनते बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दम्भ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथे त्यागी, कल जुग सोए ज्ञानी सो विरागी। जाके नखे अरो जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कली काला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नाक और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ भेष भूषण धरे, भक्षा भक्ष जी खाए। तेहि जोगी तेहि सिद्ध नरे, पूज्यत कल जुग माय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जो अमंगल भेष और अमंगल भूषण धारण करते हैं
और भक्ष भक्ष खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं। वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपिकारी चार तिन कर गौरव मान्यते ही, मन क्रम बचन लवार तेई बक्ता कलि काल महू। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार झूठ बोल बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी पे बस नर सकल गुसाई, ना चहे नटे मरे कटे की नाई। शूद्र ध्वजन उपदे सहे ज्ञाना, मील जने उले कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजन नारे कपर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभाग्नि स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषण हीना, विधि बन के श्रृंगार नवीना। गुरु से बदेर अंध कालेखा, एक ना सुनाए एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां जो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हर से धन सो के नहराई, सो गुरु घोर नराय के महु पराई। मातु पिता बालकन बुलामई, उदर भर सोई धार्म शिखामई। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नरे, कहे न दूसरे बात। कौड़ी लागे लोभ बसे, करें बेप्र गुरु घात। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के बिना सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों फालतू थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बादय शूद्र ध्वजन सने, हम तुम्हें ते कछु घाट। जाने ब्रह्म शोभे प्रेबरे, आँख दिखा मैं डाट। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। शूद्र ब्राह्मणों से बात करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आँख दिखलाते हैं। पर प्रिय लंपटे कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने।
ते अभेदवादी ज्ञानी नरे, देखा मैं चरित्र कल जोग करे। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए यारो तिन यूं खालें, जे कहूँ सतय मार गए प्रतिपालें। कल्प कल्प भर एक एक नरे का, बरहें जे दूसरे श्रुति करे तरे का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सत्मार्ग पर का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे वर्णाश्रम तेली कुमारा, सपचे के रात को ले कले बारा। नार मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूल मुड़ाए हो ये सन्यासी। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते पे प्रणय सन आपो पुजावई, ओ भाई लोग के निजे हाथ नसामई। बे प्रेम निराक्षर लोलुपे कामी, निराचार सट ब्रसेली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपल लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहें जपे तपे व्रते नाना, बैठे बरासन कहे पुराना। सब नरे कलय पित कराए अचारा, जाए न बरने अनीत अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन शंकर कली भिन्न से तु सब लोग, करे पाप पामय दुखे हबे रोज शोक वियोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, शोक, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मते हरि भक्ति पथे, संयुत बेरति विवेक। तेहि न चलई नर मोहि बसे, कल्पय पंथ अनेक। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो श्री हरि का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते। बहुधाम संभारय धाम जति, विषयाहारि लीन न रही बेरती। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलिकौतुक ताते न जाते कहीं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और ग्रस्त दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलबंती निकारहि नारी सती, ग्रह आनय चेरी निबेरे गति। सुत मानहि मातु पिता तबेलो,
अबिलानन दीख नहीं जब लूं। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुँह नहीं दिखाई पड़ा। ससुराल प्यार लगी जब तैं, रिपुरूप कुटुम्ब भये तब तैं। नृप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजा नित्यहीन। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडम्बना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। ध्वज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपे गुनी। कलि बारहि बार दुकाल परई, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरई। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुन खगेश काली कपट हटे, दम्भ द्वेष पाखंड। मान मोय मारादि मद, व्याप रहे ब्रह्मांड। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह है, दम्भ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि, अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। तामस धर्म करय नरे, जप तप व्रत मखदान। देव न बरसै धरणी, बहे न जामय धान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि सब तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबिला कच भूषण भूर छोदा, धनहीन दुखी ममिता बहुदा। सुख चाहिए मूल न धर्म रता, मति थोर कठोर न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अहिमान विरोध अकारण ही। लघु जीवन संबत पंचदशा, कल्पांत ननाश गुमानो असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और बोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका विनाश नहीं होगा। कलिकाल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा। नहीं तो से विचारे न शीतलता, सब जाति कुजाति भये मंगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपिता, भरिपूर रही ममता बेगिता।
सब लोग वियोग विशोक आए, वर्णाश्रम धर्म आचार्य गए। ईर्षा ढाय कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन तात घनी। तनु पोषक नारी नरा सगेरे, पर निंदक जे जग वो बगेरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना है बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। सुन ब्यालार काल कले, मल अवगुण आगारे। सुनाओ बहुत कले जोग करे बिनु प्रयास निस्तार। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बहुत बड़ा है कि उन्हें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयोग त्रेता द्वापरे पूजा मखे और जोग। जो गति होई सो कलि हरि नाम तिपा मय लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कृत्य सतयोग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत जोगे सबे जोगी बेज्ञानी, करे हरि ध्यान तरये भवे प्राणी। त्रेता विवेदे जागे नर कराई, प्रभु ही समर्पिकार में भवे तराही। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापुरे करे रघुपति पदे पूजा, नर भवे तराहे उपाय न दूजा। कल जुग केवल हरि गुण गा, तापते नर पामय भवे था। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि के गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाय पा जाते हैं। कल जुग जोग ना जागे न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोसे तजय जो भजे रामई, प्रेम समेत गावे गुण ग्रामई। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, सोई भवे तरे कछु संशय नाई। नाम प्रताप प्रगट कली माही, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। पुण्य होए मानस पुण्य होए नहीं पापा। वही भगवान ने से वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। काले जोग समय जोग आने नहीं, जो नर करे विश्वास। गाय राम गुण गण बिमल
भवतार बिनहि प्रयास लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गागा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, रामचंद्र और जानकी सदा करो कल्याण। जो जन यहाँ से आई हो तेता करो पयान, रामायण वैकुंठ में विदा हो हनुमान। रोशन कहियो दंड बते विनय करो कर जोर, बार बार रघुनायक स्वत करयो मोय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।